करें क्या हम लोग? यस मैडम। ओके। तो ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और मैं बताना चाहूँगी कि आज हम इसके वैलिडिटी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमारे बीच हमारे दोनों डिग्निटीज डॉक्टर कानन सुंदर राजन डीएसडी ऑब्जर्वर, स्वागत करती हूँ सर आपका मैं। और महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर से दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ शामिल हैं, जो कि HOD रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के HOD भी हैं। सर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका इस प्रोग्राम में। और रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा सर भी एक बार फिर से हमारे बीच हैं, आपका भी सर स्वागत करती हूँ प्रोग्राम में। और मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत इंटरेस्ट के साथ डे 1 से ज्वाइन किया है, आप सबका भी एक बार फिर से इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं चाहूँगी कि आज डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा सर हमारे साथ हैं, तो पहले वो कुछ कहें, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू प्रीति जी। प्रोफेसर सुंदरम का वेलकम है, जो IIM उदयपुर में हैं आप, और DST के ऑब्जर्वर प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मैं उनका इस क्लासरूम में स्वागत करना चाहूँगा अपनी तरफ से, आरके संस्थान से और ऑल पार्टिसिपेंट्स का वेलकम। पिछले प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं वेलकम करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा जी का। दीपक शर्मा जी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें RE डिपार्टमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके आप हेड रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर रहे हैं, और अभी आपका प्रोफेसर ऑफ एमिरेट्स के लिए चल रहा है कि मतलब वो सब ठीक कह रहा हूँ ना सर? जी बिल्कुल, उसके लिए आपका चल रहा है। और आप हमारी संस्था के साथ बहुत लंबे समय से एसोसिएट रहे हैं। हमारा इनके साथ एक 5 साल का MOU इन्हीं के ज़माने में हुआ था महाराणा प्रताप ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, कि ये 3 टेक्नोलॉजी जो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड फूड एंड डेयरी साइंस, इन 3 चीज़ों में ये हमारा सहयोग करेंगे। और हम इनके सहयोग से इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग कराते रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कराते हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल कराने के लिए यूज़ करते रहते हैं। तो मैं उनका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करूँगा। और आप सोलर के एक्सपर्ट हैं, सोलर एनर्जी में आप एक्सपर्ट, मैं इनका स्वागत करता हूँ। RK संस्थान की तरफ से ये दूसरा प्रोग्राम है जो हम करा रहे हैं, ऑनलाइन DDP। वैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, ऑफलाइन हमने बहुत सारे कराए थे, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हम इस तरह के करा रहे हैं। ऑनेस्टली कहें तो हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा कोशिश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है तो ऑफलाइन का ये रिप्लेस नहीं कर सकते। इस तरह के प्रोग्राम ऑफलाइन जो हम कराते थे, क्लासरूम ट्रेनिंग वगैरह, उस तरह का नहीं, मतलब वो चीज़ हमें नहीं लगी। फिर भी हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छा करने की। तो सर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीति जी ने बहुत मेहनत की है ट्रेनिंग्स के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा जो है वो हमारा ट्रेनिंग्स पर नियंत्रण नहीं रहता। जिस तरह से हम उनको इनपुट देना चाहते हैं, जिस तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट ट्रेनिंग का हमको इसमें नहीं मिलता। फिर भी प्रीति जी ने बहुत मेहनत की है इन लोगों को साथ रख करके बनाए रखने के लिए। अभी भी इस तरह का ये है। तो सर मैं ज़्यादा नहीं करते, कानन सर से अनुरोध करूँगा, डॉक्टर कानन सुंदरम सर से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। सर Sure, thank you, Subhash ji. I think like last time, इस बार भी I think you have done a fantastic job in training a young woman to be an entrepreneur. So congratulations once again. Professor Deepak Sharma ji, it's very nice meeting you. Thank you, sir. I'm also patient. Yeah, I'm also patient with Udaipur. It's funny that
to people from Udaipur or meeting in a program organized from people in Jaipur. So, yeah, very nice meeting you. So the only one thing I would say is people who have participated, I think you should seriously consider entrepreneurship as one of your career options. Because I think the government, right, the schemes, the support system, the incubators, they're all looking forward to supporting women entrepreneurs. So I think it doesn't need to be a startup only in technology. As long as you are able to start something on your own, it could be in any line of business. Whatever you have learned today, it's going to help you in whatever you do in entrepreneurship going forward, right? So I wish you all the very best, and I thank Subhaji and Priti for putting together this wonderful program, educative program. There's lots to learn from what they are offering. So all the best to everybody, and Subhaji and Priti, over to you. Thank you so much. थैंक यू सो मच कानन सर। आपने सर आपका माइक बंद है। हाँ जी, आई मीन म्यूट में था। प्लीज प्रोसीड प्रीति जी। सर फॉर योर काइंड वर्ड सर। प्रीति जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अपने ट्रेनिंग से पहले अपने उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, उसके बाद डॉक्टर शर्मा जी कुछ के वर्ड्स लें? बिल्कुल सर, करेंगे। क्या है ट्रेनिंग के अपने अनुभव, क्या है, किस तरह का रहा है ये प्रोग्राम, क्या इससे एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस प्रोग्राम से, तो अपने हम लोगों को ये असेस करने में आसानी रहेगी। इससे को फीडबैक दे सके फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम इस तरह के प्रोग्राम्स करा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को भी काफ़ी है। तो ट्रेनिंग्स का क्या अनुभव रहा? आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ सर, बिल्कुल सर। तो मैं जो मेरी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जो भी कैमरे पर आ सकते हैं इजी वे में। प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कैमरा ऑन कर लीजिए। और जो पार्टिसिपेंट्स फीडबैक दे रहे हैं वो लोग प्लीज़ अपना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी आवाज़ सब तक आ रही है ना? 16 तारीख को आएगा यार। आ रही है मैडम। 15 को आएगा तो मैंने 15 को ही मतलब। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी अपना फीडबैक देना स्टार्ट करें। शायद काजल हमारे साथ अगर है तो मैं चाहूँगी कि अगर आप वहाँ से स्टार्ट करें। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल काजल, आपकी आवाज़ आ रही है। माय नेम इज़ काजल शर्मा। मेरा एक्सपीरियंस ये है इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, लाइक ये प्रोग्राम बहुत मतलब ऑसम था और बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। इससे है मतलब हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले, लाइक हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए नया और किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस हमको इससे मिली है। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद काफ़ी मोटिवेटेड सा फील होता है, लाइक हम लोग कुछ कर सकते हैं स्टार्ट। मतलब गवर्नमेंट जॉब और मतलब कोई भी जॉब सब लोग प्रेफर करते हैं सबसे फर्स्टली, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी होती है। बट अगर हम चाहें तो हम बिजनेस से भी उतना ही अर्न कर सकते हैं, उसमें हम खुद ही बॉस होते हैं। इवन हम हमारे अंडर में और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। और इसमें हम हमारे टाइम से हमारी स्किल्स और जैसा हम चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के द्वारा ये सब सीखने को मिला कि लाइक बिजनेस इज द बेस्ट वे टू अर्न। और इससे लाइक हमारी जो स्किल होती है, मतलब हमारी जो स्किल्स हैं उस वे में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पैशन है अगर हम उसी को करियर बना लेते हैं तो वो बहुत अच्छा, मतलब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पता चला, लाइक अगर हमें आगे जाके कुछ करना है या अभी कुछ नया स्टार्ट करना है तो हमें अगर कहीं से कुछ हेल्प चाहिए, लोन की, गाइडेंस की, एक्सेट्रा, तो हम लोग वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स दी हुई है हमें हमारे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। तो
हमें मतलब कुछ करना चाहिए इस प्रोग्राम से बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारी नॉलेज भी मिली। इट वाज ऑसम एंड आई विल श्योर स्टार्ट समथिंग। मतलब अभी है ना कुछ स्किल्स पे मतलब वर्क कर रही हूँ। लाइक अभी कुछ है ना अपने आप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट बाकी है, तो वो करके हमें कुछ होगा तभी तो हम कुछ किसी को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा वर्क मतलब चालू है खुद पे, खुद की स्किल्स पे। अ, जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ में, देन नेक्स्ट मंथ और अप टू सितंबर आई विल स्टार्ट समथिंग श्योरली। एंड अगर मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर मतलब मैम से कांटेक्ट करूंगी, बिकॉज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें गाइडेंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू काजल, बहुत ही अच्छा लगा कि आप अभी अपनी स्किल्स पे आपने बोला वर्क कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी यानी कि आपने बोला कि सितंबर मंथ तक आप अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारे द्वारा थोड़ा सा मेहनत से अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करें तो इससे बड़ी बात शायद कोई हो ही नहीं सकती है। और हम हमेशा रेडी हैं, अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी हेल्प की गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं डॉक्टर सुभाषचंद्र शर्मा सर और हमारी पूरी टीम आपके लिए हाजिर है कि हम जैसा आप चाहेंगे उस तरह का हम सुविधा प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच काजल फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। नेक्स्ट जो भी पार्टिसिपेंट्स काजल की बात बोलना चाह रहे हैं वो प्लीज जल्दी बोलिए, स्टार्ट कर दीजिए। मैम मैं पूनम राणा चित्तौड़गढ़ से हूँ। हाँ जी। हाँ मैम आवाज़ आ रही है? हाँ पूनम आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। मेरी व्यूज़ थी, मुझे अपना काम करना था तो वो व्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। मुझे इस ट्रेनिंग से काफ़ी सारी नॉलेज मिली है, इवन टैक्सेस की जो मुझे पहले आइडिया नहीं था। और इसके अलावा मार्केट सर्वे है या फिर मैं कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ, कैसे इसे मुझे मतलब स्टेबल करना है, इसके लिए मुझे किस डिपार्टमेंट से जाके मदद लेनी है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिली हैं। हेलो। हाँ कैमरा ऑन कर। बिल्कुल बिल्कुल पूनम हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें सीखने को मिली हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मेरा पॉलीफॉर्म तैयार हो जाए। तो मैं उस चीज़ के लिए मतलब मैं ज़रूर कहूँगी कि सुभाष सर हैं, प्रीति मैम, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मेरा काम कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ट्रेनिंग से ही क्लियर हुई हैं। जो मतलब कहते हैं ना कि आधी अधूरी चीज़ें थी, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है। सारिका मैम से भी मतलब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज मिली है मुझे। जैसे कि मैंने कहा था कृषि विभाग में कुछ ऑर्डिनरी हर जगह अवेलेबल होते हैं ये डिपार्टमेंट जो हमें हेल्प करते हैं, जहाँ हमें जाके मिलना चाहिए। वो सब चीज़ें मुझे इसी से पता पड़ी है, पहले मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है कि हमें इन सब चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं प्रीति मैम आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि मेरी नॉलेज और बढ़ सके। बिल्कुल पूनम जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जैसा आप हमसे चाह रहे हैं उस तरह से हम आगे भी आपके लिए एज ए सपोर्ट कुछ कर सकें। मैं अपनी तरफ से सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और यही उम्मीद के साथ कि जल्दी ही आपका जो ये ग्रीन हाउस का काम है जल्दी आप स्टार्ट कर पाएँ। तो हमारा पूरा कोशिश है कि आपकी पूरी भविष्य में हम मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। नेक्स्ट जो भी थैंक यू पार्टिसिपेंट्स सो मच मैम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज अपना फीडबैक रेडी रखिए, बोलिए। दिव्या कुमारी सेन फ्रॉम बूंदी। मैम इससे हमें बहुत समय से ये हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है। यह ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और मददगार है। और 1 महीने से वुमेन इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से मैंने जाना कि महिला भी उद्यमिता के क्षेत्र में आगे और करियर बना सकती है।
हमें इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मुझे कुछ नया शुरू करने में सहायता देगा। इस कार्यक्रम से मैंने मार्केट सर्वे के बारे में भी बहुत कुछ जाना है, मार्केट सर्वे कैसे किया जाता है, और भी मैंने कई प्रकार के बिजनेस के बारे में इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ जाना है। अब मुझे लगा है कि मैं स्वयं भी अपना बिजनेस चला सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी अपना बिजनेस शुरू करूंगी। मैं आर के संस्थान व प्रीति मैम और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही कम समय में इस ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद मैम। थैंक यू दिव्या। आपने इस प्रोग्राम के से जो कुछ भी गाइडेंस लिया, और आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप कुछ स्टार्ट करने जा रही हैं, तो जब भी कभी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि आपको आगे बढ़ाने में मैं जितना भी कुछ हेल्प कर पाऊँगी, और सर आपकी हेल्प करेंगे। तो कभी भी जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या किसी भी टाइप की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, ज़रूर याद करें। थैंक यू सो ओके मच। मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई भी बोल दीजिए, ऐसा कुछ बोलिए कि आप पहले इंतजार करें कि पहले ये बोले तो मैं बोलूँ। और कुछ ऐसा बताइए जो सुधार करने में इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग में, क्या आपको लग रहा है कुछ कमियां रही हैं, तो उससे क्या है कि हमें इस इम्प्रूवमेंट को, इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, आपके फीडबैक का एक मकसद यही है कि और बेटर करें इसको। हाँ गिरिजा बोलिए, कोमल, हाँ बोलिए, कोमल बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम कोमल गुर्जर है। मैं आर के संस्थान प्रीति मैम सुभाष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने ये जो 1 महीने का प्रोग्राम रखा जिसमें हमें बहुत नॉलेज मिली, इसमें हमने मार्केट सर्वे भी किया, एंड मैं जब भी फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। इस प्रोग्राम में 3 दिन का अचीवमेंट मोटिवेशन की ट्रेनिंग भी हुई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, और हम इस प्रोग्राम से अपनी किसी भी हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको एक नाम दे सकते हैं। एंड जैसे कि मेरा DMLT में इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको आगे बढ़ा सकती हूँ और उस बिजनेस को एक नाम दे सकती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू कोमल। इस प्रोग्राम में आपको क्या लग रहा है, क्या सुधार और होना चाहिए? क्या कोमल जी? सर अच्छा सर प्रोग्राम, सर में कोई कमी नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ और हो जाती है और बढ़िया होता है, ऐसा कुछ बताएं आप। सर जैसे कि हमने इसमें सर्वे किया, मार्केट सर्वे, हमने PPT तैयार करी, तो सर वो एक प्रैक्टिकल वर्क था जो हमको करना था। सर ऐसे ही 1-2 और भी होते तो हमको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता। सर जब खुद से करते हैं ना तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। गुड, वेरी गुड। और कोई? नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट जो बोलने के लिए उत्सुक हैं, जरूर जल्दी बोलिए ताकि प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाना है। हाँ, मतलब 1-2 लोगों को और बुलवा दो, उसके बाद गिरिजा हैं और रेनू हैं और शिप्रा सेन हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। बोलिए गिरिजा। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू आर के संस्थान प्रीति मैम एंड ऑल फैकल्टीज। मैम मुझे ट्रेनिंग लेकर बहुत अच्छा लगा और इस ट्रेनिंग से मुझे बेनिफिट भी प्राप्त हुआ। इस ट्रेनिंग से मैंने सीखा कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्या क्या खासियत होती है। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को बिजनेस करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे कैसे करें, और उस प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे करने से हमें प्रोडक्ट को बेनिफिट होता है, तो मार्केट की स्थिति हमें पता चलता है, जैसे हमारे उपभोक्ता कौन कौन है और हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है। और मैंने ये भी सीखा है कि विचार करने की सब्सिडी के, और हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं। और मैंने ये भी सीखा है इस ट्रेनिंग से कि हमें सिस्टमेटिक प्लानिंग की करनी चाहिए कि हमारा अमाउंट इनपुट कम हो और हमें आउटपुट ज़्यादा प्राप्त हो। और मैंने इससे ये भी सीखा है कि
लेपर्ड लॉ और इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखा है। और मैंने ये भी सीखा है मैम कि एक अच्छा लीडरशिप क्या होती है, एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है और हमें कौन सी लीडरशिप अपनानी चाहिए। और मैंने 3 डेज की मोटिवेशन ट्रेनिंग भी ली है, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त हुआ है। थैंक यू मैम। थैंक यू गिरिजा। ट्रेनिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपने समराइज किया। सुन के ऐसा लगा कि आपने प्रोग्राम को डिटेल में अटेंड किया है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच। और डॉक्टर सर चाह रहे कि अगर आपको लगता है कि हम आगे जब इस तरह के कोई प्रोग्राम करें तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ऐसा कुछ आपकी तरफ से अगर आप बताना चाहें। मैम लेक्चर भी ऑनलाइन होता है, अगर ये मैम ऑफलाइन होता ना तो मैम और ज़्यादा मैम होता है। वो चीज़ तो खैर हम भी महसूस करते हैं। हम अब तक इस प्रोग्राम को ऑफलाइन वैसे ही क्लासरूम टीचिंग की तरह ही करते आए थे, लेकिन ये कोविड के चक्कर में अभी हमारे ये सेकंड एक्सपीरियंस है कि हम ऑनलाइन इसमें कर रहे हैं। जल्दी भी आपको जब भी कभी इस तरह के ऑफलाइन प्रोग्राम होंगे हम इन्फॉर्म करेंगे। यस मैम। नेक्स्ट फीडबैक जिनको देना है वो प्लीज़ जल्दी से शुरू कर दें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ नेहा आ रही है आपकी बस। मैम इस ट्रेनिंग में मैंने मतलब हमने पहले उद्यमिता के बारे में कुछ भी जानती थी, मतलब उतना नॉलेज था नहीं। इसमें मैंने अपना मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केट सर्वे, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि ऐसी बहुत सी जानकारी मिली है जो शायद ही कहीं और से मिल सकती थी। और इसमें मैं अपनी आरके संस्थान की पूरी टीम और स्पेशली आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और इन फ्यूचर अगर मैं इसमें आगे इस फील्ड में कुछ सोचती तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगी अपनी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल नेहा, हमारा तो काम ही ये है कि हम आप जैसे लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मोटिवेशन देना हमारा काम है। इसके अलावा फ्यूचर में जब कभी भी आपको कहीं पर भी अड़चन आती है कि आप आगे बढ़ने में उस जगह रुकावट आ रही है तो हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। एक बार आप आगे होके एक कदम बढ़ाइए तो हम आपकी हेल्प के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नेहा। मेरे और पार्टिसिपेंट्स जो कुछ बताना चाहेंगी, जैसे मोना है, पूरा एक्टिव पार्टिसिपेट किया है उन्होंने इसमें, वो अगर कुछ कहना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोना है और मैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हूँ। मुझे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, बट इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे बिजनेस की बहुत सारी नॉलेज मिली और जो मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगी मेरे लिए बहुत। और मैंने बिजनेस लोन के बारे में पता चला, इससे कैसे अपने आप बिजनेस कर सकते हैं अपना कुछ अच्छा सा। और मुझे प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं के बारे में पता चला और हमने स्वयं मार्केट सर्वे किया और उसमें अपना पीपीटी तैयार किया। और इससे मुझे लगा है कि मैं फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करूँ अपना, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ। और जो मोटिवेशन क्लासेस लगी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है मेरा। इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ, बाकी मुझे बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं और सब सुन रहे हैं आज, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। हाँ जी मैम, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। और नहीं, ये सब हमारी टीम वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम, बट पर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे। सभी गर्ल्स प्लीज रिक्वेस्ट एक बार कैमरे पर आ जाइए, आप लोग सब बहुत अच्छे लगेंगे। वेरी गुड गिरिजा। बाकी भी सभी गर्ल्स, शिप्रा बहुत अच्छा लगा सभी को देख के, आकांक्षा, शिप्रा, मोना, पूनम जी अभी कैमरे पर थी, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। नेहा,
साक्षी वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। ये और ग्रुप फोटो हो जाएगा। हाँ, आप है ना अभी ऐसे ही ऑन ही रखिएगा, बार बार बंद नहीं करिएगा। दिव्या कैमरा ऑन कर लीजिए। नेहा शर्मा, दिव्या, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको ऐसे देख के। काजल प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी गर्ल्स से मेरी रिक्वेस्ट है, साक्षी, अरे आप काजल, सबके एक ग्रुप फोटो होगा, हम उसको फेसबुक पर भी तो डालेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और तब तक शिप्रा बहुत अच्छा बोलती है। मैं चाहूंगी कि क्योंकि आप भी बहुत डे वन से बहुत अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर कुछ शब्द एज ए फीडबैक आप भी हमें कुछ बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या हम सफल भी हुए या नहीं, जो हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। उसका अगर मैं 5% भी अगर लगता है कि गर्ल्स को ये लगा कि हम सफल हुए, तो ये भी एक अचीवमेंट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग्स में लोग सोचते हैं कि सबसे पहले उनको यही लगता है कि कोई इजी सा कोई 2, 4, 5 हजार का भी अगर जॉब मिल जाए, लेकिन अगर एक बार आप इस बारे में सोचना शुरू करेंगे तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं चाहूंगी शिप्रा से few words for us. So Good morning, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Myself, Shukra San, and after joining this webinar, ma'am, I feel very confident. And मैम बहुत सारी नॉलेज मिली है मैम, और मैम पता नहीं था कि कैसे स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस को, तो मैम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी मैम नॉलेज मिली है ट्रेनिंग की। और मैम बहुत अच्छा लगा मैम आप सबका मैम जो है इसमें मैम बहुत अच्छे से मैम सबने समझाया, और जो मोटिवेटेड ट्रेनिंग थी मैम उसमें जो एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, क्विज वगैरह हुए मैम, उससे भी बहुत अच्छा लगा मैम। और मैम बहुत अच्छा मार्केट सर्वे में भी मैम बहुत अच्छा लगा, और मैम बिजनेस प्लान वगैरह भी कैसे बनाते हैं मैम वो सब भी सीखने को मिला। और मैम अकाउंट्स वगैरह की भी जानकारी दी है मैम, जो हम मतलब साइंस वाले स्टूडेंट्स को लगभग होती नहीं है वैसे, तो मैम उसमें मैम अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू शिप्रा। और क्या लगता है, जैसे सर पूछ रहे हैं कि हम फ्यूचर में अगर चाहें कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हम लाएं, कुछ सजेशन है क्या हम लोगों के लिए ऐसा कुछ? मैम जैसे मैम मोटिवेटेड ट्रेनिंग में मैम एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी मैम, क्विजेज वगैरह हुए थे मैम ऑनलाइन, तो मैम वो देखे मैम बहुत अच्छा लगा था। और कोई हमारे पास? थैंक यू शिप्रा, थैंक यू सो मच। और सभी कैमरे पे ही रहिएगा प्लीज, कैमरा बंद नहीं करें। और मेरी पार्टिसिपेंट्स कुछ कहना चाहेंगे, जैसे हम जिन्होंने अभी नहीं बोला है, आकांक्षा है, साक्षी हैं, अभी आप लोगों ने कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बोलिए। हेलो मैम, हेलो ऑल द टीचर्स एंड ऑल द फ्रेंड्स। तो मेरा नाम आकांक्षा हुआ है। मैंने इस प्रोग्राम के जरिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। मैंने ये सीखी कैसे पीपीटी तैयार करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है। मुझमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं खुलकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ, लेकिन उसके बाद मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंट आया है। और मेरे इस प्रोग्राम में जैसे कि मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे हमें आइडिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत कुछ सीखा कि हम छोटे से एक बिजनेस को लेकर कहाँ तक हम एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो उसके ज़रिए मैं अपना एक स्टार्टअप जरूर तैयार करना चाहूँगी जल्द से जल्द, और मार्केट सर्वे के जरिए पता करूँगी कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड में कितना रख सकती हूँ, क्या है क्या नहीं, कैसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ, क्या है क्या नहीं, मतलब सब कुछ मैंने इसमें इतना अच्छे से। और टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी हमारी गेम्स के जरिए, हमें सिखाने के लिए, उनकी प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने काफ़ी पीपीटी वगैरह तैयार करी, काफ़ी मेहनत करी सभी टीचर्स ने। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी सक्सेस भी हुए क्योंकि हमें बहुत कुछ जानकारी मिली उसके जरिए। तो मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छे तरीके से सिखाया, और हमारी लाइफ में हम आगे कुछ कर सके उसके लायक हमें बनाया। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू आकांक्षा। अब प्रीति जी अब आगे और कोई बोलना चाह रहा है? और कोई पार्टिसिपेंट्स अपनी इच्छा से कुछ भी बोलना चाहते हैं? साक्षी और या और कोई गर्ल्स जो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज।
लोग आगे बढ़े अब मुझे लगता है। हाँ? जी 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 ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करता हूँ। सर, डॉक्टर प्रोफेसर दीपक सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे ट्रेनिंग से एज ए गेस्ट कुछ वर्ड कहें, आशीर्वाद के शब्द कहें, और साथ ही मैं चाहूँगा कि आपका जो एक्सपर्टाइज का फील्ड है सोलर एनर्जी वाला, उसमें भी आप थोड़ा इन ट्रेनिंग्स को गाइड करें कि इसमें इनके लिए बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किस तरह की कोई स्कीम्स वगैरह हैं जिनसे उनका फ़ायदा उठा करके ये अपना वेंचर एस्टेब्लिश कर सकें। इसके बारे में भी थोड़ी आप अपनी नॉलेज शेयर करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब, प्रीति मैडम। आरके संस्थान द्वारा जो ये 1 महीने का ऑनलाइन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का आज समापन हो रहा है। इसमें जुड़कर मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खुशी है कि एक विशिष्ट इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए इस रूप में इसको लिया है। और अभी समय ऑफलाइन का नहीं है, इसलिए ऑनलाइन प्रोग्राम करते हुए भी आपने इसमें कोई गैप नहीं छोड़ा और लगातार अपनी सभी सुविधाओं का उपयोग करते हुए डीएसटी के स्पॉन्सरशिप के माध्यम से इतनी महिलाओं को आगे बढ़ाया। मैं आपसे आपकी इन गतिविधियों से लगभग पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं संभागियों को भी ये बताना चाहूँगा कि आरके संस्थान द्वारा संपूर्ण राजस्थान में मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा हो या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा हो जिसमें आपने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कराई हो। मतलब बहुत वास्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर शर्मा साहब का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की दिशा में है। और अभी जब संभावित आप सभी पार्टिसिपेंट से जब फीडबैक आपका हम सुन रहे थे तो एक आया कि आरके संस्थान शुरू से नहीं तो 5 वर्षों के दौरान जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, महिला एंटरप्रेन्योर के लिए अलग से और पुरुष एंटरप्रेन्योर के लिए अलग से जो केस स्टडीज हैं उन केस स्टडीज का एक कंपाइलेशन जरूर करें कि किस किस विधा में उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की और किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस या स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप प्रारंभ किया। ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होगा हम सभी के लिए और ऐसी ट्रेनिंगों में आगे भी हम उस डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट करके और इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ा सकते हैं कि पिछले सालों में इन ट्रेनिंग से जुड़ी हुई अनेकों महिलाओं ने अनेकों क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अपनी अलग से अपना कुछ परचम लहराया है। तो एक बहुत अच्छी सोच के साथ, लेकिन कई बार ये माना जाता है कि ठीक है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और उस प्रोग्राम के बाद फॉलोअप का एक गैप रह जाता है। लेकिन आरके संस्थान के बारे में मेरे को ये जानकारी है कि आप लगातार संपर्क में रहते हैं। जिन जिन ट्रेनीज को आपने जोड़ा है अपनी एक्टिविटीज़ में उनसे हमेशा अनवरत संपर्क बनाए रखते हैं। दोनों तरफ से ये आवश्यक है कि ट्रेनीज पार्टिसिपेंट्स भी अपनी किसी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से या कोई कठिनाई आ रही है अपने वेंचर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान से संपर्क करें। और संस्थान के लिए भी ये आवश्यक है कि जो ट्रेनीज हमसे जुड़े हैं जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है उनमें से रैंडमली कभी हम उनसे भी संपर्क करके और उनकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें। और आपने बहुत अच्छा एक ये फीडबैक बना रखा है कि क्या कमियां रही है, क्या सुधार
पॉसिबली आगे हो सकता है आने वाली ट्रेनिंग्स के लिए। तो उन कमियों को नोट करते हुए और आप उसमें उत्तरोत्तर प्रगति, उत्तरोत्तर अच्छा उसको बनाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इस सब के लिए साधुवाद आरके संस्थान को, डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब को, प्रीति शर्मा मैडम को और सभी पार्टिसिपेंट्स को कि एक महीने के इसमें ये होता है, मेरे को ऐसा हमेशा ऐसी तरह के ग्रुप में हेट्रोजेनस रहता है। आपके पास कुछ एक पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनका कॉमर्स का ये डिफरेंस था और उसको लगा तो उसने उड़ानी करना चाहिए। तो आप जिस बैकग्राउंड से हैं उस बैकग्राउंड के संबंध में तो आप अपने आप दूसरे, कई बार हम डायरेक्टली उसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं या उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप उस गैप को फिलिंग करने में सक्षम रहते हैं। बैंक से कैसे आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, कैसे संपर्क करना है, DIC या इस तरह की जो और इंडस्ट्री रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इको है, DIC है, इन ऑर्गेनाइजेशन से क्या सुविधाएं हैं हमारे पास, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनसे कैसे संपर्क करना है। टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो डेवलप होती हैं, वो डेवलपमेंट के बाद फील्ड तक जाने में वहाँ पर एक गैप आता है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ज़्यादा ध्यान रिसर्च ओरिएंटेड रहता है और रिसर्च जब कंप्लीट हो जाती है या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उसको आगे बढ़ा पाते हैं। उनके जो अपने एरिया है, मान लो मैं MPUAT की बात करूं तो MPUAT के 7 डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क है, तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट में ही हम उसको आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि उसको स्टेट वाइड उसको पूरा उसके बारे में जानकारी सभी एंड यूजर्स जो हैं उसके सारे बेनिफिशियरीज तक उसको पहुंचे, तो उसके लिए भी आरके संस्थान हमेशा प्रयत्नरत रहा है और आप ही के माध्यम से हमारी टेक्नोलॉजीज को भी नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जिनके बारे में इन ट्रेनिंग से हम नया इन द सेंस कि हमारे पास ऊर्जा की आवश्यकता, जैसे हमारे अन्य संसाधन हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की हमारे पास बहुत उपलब्धता जो है वो ये कहते हैं कि अनंत काल के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे अनेक संसाधन हम काम में लेते हैं, जल भी उसमें से एक है, वन है या पृथ्वी से संबंधित हमारा है, जलवायु है या ऊर्जा है। ये संसाधन ऐसे हैं जिनकी आने वाले समय में अभी से वैज्ञानिक आगाह करते हैं कि इनकी उपलब्धता संदिग्ध रहेगी, आने वाले समय में ये ऊर्जा संसाधन हमारे को उपलब्ध नहीं होंगे। तो हमें निश्चित रूप से उनका संरक्षण करना है, ऊर्जा को संरक्षित करना है। जैसे जल संरक्षण की हम बात करते हैं कि जल को हम संरक्षित करें, उसी तरह से ऊर्जा को संरक्षित करना है। और ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारे पास जो नए नए साधन उपलब्ध हैं उनके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त करनी है। आप सभी विदित हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने जैसे उदाहरण के लिए बिजली के उपयोग में कैसे बिजली का संरक्षण करें या बिजली की उपयोगिता को कम करें, उसकी एफिशिएंसी, बिजली के उपकरणों की एफिशिएंसी बढ़ाते हुए बिजली का उपभोग कम करें, उस पर काफ़ी कार्य जमीनी स्तर पर हुआ है और हमने अपनाया है। हम बहुत पहले से जब बल्ब के रूप में रोशनी प्राप्त करते थे, उसके बाद हमने CFL में आए और CFL के बाद अब LEDs के रूप में हम उसको काम में ले रहे हैं। तो ये सब का उद्देश्य यही है कि उतनी ही बिजली, उतनी ही प्रकाश हमारे को मिले, लेकिन उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसमें कुछ कमी आए, तभी हम ऊर्जा को संरक्षित कर पाएंगे।
तो ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ डोमेस्टिक क्षेत्र, डोमेस्टिक का घरेलू ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें हम खाना पकाने के लिए ऊर्जा को काम में ले सकते हैं, या रोशनी करने के लिए बिजली उत्पादन, बिजली के लिए के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, या किसी चीज़ को गर्म करना उसके लिए ऊर्जा, या आजकल हमारी तरफ हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड जो ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का विशेष योगदान है, कल ही उस पर बहुत बड़ा बजट स्वीकृत हुआ है, वो है खाद्य प्रसंस्करण के रूप में। खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ऊर्जा की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। तो वहाँ पर किस तरह से ऊर्जा, तो ये सब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और घरेलू ऊर्जा के उपयोग से संबंधित ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा जो सेक्टर है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कि ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है, और वहाँ भी आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से BS3, BS4, BS5, BS6 इस तरह से अभी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के द्वारा ऊर्जा की खपत कम हो, और उससे पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उससे भी हमारे को कुछ पर्यावरण में प्रदूषण कम जाए, उस पर भी कार्य हो रहा है। तो ये रहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। और थर्ड सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे अभी भी हम एग्रीकल्चर में कन्वेंशनल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। कृषि में ऊर्जा की अनंत आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, अनाज की उत्पादन की डिमांड बढ़ रही है, या फसल या खाद्यान्न या फल की उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती है, तो वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता भी निश्चित रूप से बढ़ती है। और वहाँ पर हमारे पास जो ऊर्जा उपलब्ध है वो मानव श्रम के रूप में पहले बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती थी, वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, क्योंकि मानव श्रम कृषि क्षेत्र में भी अब उतना नहीं रहा जितना पूर्व में हुआ करता था। और महिलाएं तो मानव श्रम में, खास तौर से कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान तो हम भुला नहीं सकते हैं। कि कृषि, और ये कहा जाता है कि कृषि में ऊर्जा का तात्पर्य यही है कि महिला शक्ति ही उसमें कार्य करती है। तो इन चीज़ों में, और आगे फिर लास्ट में हम ये कह सकते हैं एक चौथा सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में वापस ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही है, और वो टेक्नोलॉजी सारी एनर्जी इंटेंसिव है। पहले जो टेक्नोलॉजीज थी वो लेबर इंटेंसिव थी, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है और जिससे कि आर्थिक उन्नति या ये कहें कि बेनिफिट कॉस्ट रेशो जो है वो बढ़ाया जा सके, उसके लिए अब टेक्नोलॉजी बेस्ड इंसेंटिव्स या इन्वेंशंस जो हो रहे हैं, उनसे भी ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर जब ऊर्जा की डिमांड बढ़ती है तो दो तरह से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा की एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं, जिससे कि ऊर्जा की आवश्यकता उस क्षेत्र में कम हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 9 वाट का LED यूज़ करते हैं तो वो लगभग 60 वाट की हमारे जो इनकैंडेसेंट लैंप होते थे उसके बराबर ऊर्जा दे रहा है, लेकिन 60 वाट की बजाय केवल 9 वाट ऊर्जा का ही उपभोग कर रहा है। तो यहाँ ऊर्जा की हमारे को आवश्यकता कम हुई, तो हमने अलग अलग अधिक क्षेत्र में उसी बिजली का बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करने में हम सक्षम हो सके। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ है। और दूसरा जो मुख्य तरीका है ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का या लंबे समय तक ऊर्जा को बनाए रखने का, वो आता है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। रिन्यूएबल का मतलब आप जैसा नाम बताता है उससे आप समझ सकते हैं कि रिन्यू हो जाए, ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए। हमारे जो ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं, परंपरागत जो ऊर्जा के साधन हैं, वो ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होते हैं या उस रफ्तार से रिन्यू नहीं होते हैं जिस रफ्तार से हम उनको कंज्यूम करते हैं। अगर हमने आज 100 किलोवाट का
सिस्टम यूज करके और बिजली उत्पादन कर दिया तो हम एक ही उतने ही 24 घंटे में वापस 100 किलोवाट का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। या हमने अगर 100 गैलन पेट्रोल अगर यूज कर लिया या 100 टन लकड़ी यूज कर ली तो उस 100 टन लकड़ी को वापस प्राप्त करने में हमको सालों लग जाएंगे। तो वो जो उत्पादन का या वो सोच रहा था मुझे पुनर्चक्रण का जो रेट है वो पुनर्चक्रण का रेट हमारे कंजम्पशन की रेट से बहुत ज़्यादा है। समय जो पुनर्चक्रण में लग रहा है वो कंजम्पशन के समय से बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये कहा गया है कि जितने भी ये परंपरागत ऊर्जा के साधन है वो आने वाले 50 वर्षों में से लेकर लगभग 300 वर्ष के अंदर अंदर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोयले की डिमांड अब कम हो गई है। तो ये कहते हैं कि हम कोयला 300 साल तक इसको जो अभी जो हमारे पास भंडार है कोयला के उनको 300 साल तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास LPG के भंडार हैं उनको अगर इसी रफ्तार से हमने यूज़ करते रहे तो ये भंडार आने वाले 30 से 50 वर्षों के पश्चात हमारे को उपलब्ध नहीं होंगे और तब हमारे को बहुत अधिक किल्लत होगी कि हम किस तरह से खाना पकाएं या इंडस्ट्रीज में यूज़ करें या कोई और विकल्प हमारे पास तलाशें। तो इसलिए आवश्यक यही है कि हम प्रेजेंट एरा में ही धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेजुअली ये सिस्टम को चेंज करना या हमारी हैबिट को चेंज करना ये एकदम पॉसिबल नहीं है, इसको ग्रेजुअली ही अपनाया जा सकता है। इसलिए आप अपने कस्टमर की डिमांड को देखते हुए उनको ग्रेजुअली अपने नए प्रोडक्ट को बताने में और उनके प्रति उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है। आप सभी ट्रेनीज का महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है। सौर ऊर्जा इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का मुख्य आधार है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का कोई भी रूप है ऊर्जा का, उन सभी रूप का जो उद्गम है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से होता है। हमारे पास वनस्पति नहीं हो सकेगी, हमारे पास अनाज नहीं हो सकेगा, हमारे पास पवन ऊर्जा नहीं हो सकेगी अगर सौर ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और इस रूप में हम हमारे देश में और प्रदेश में खास तौर से हम अति सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को 300 से 325 दिन तक प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। इस सौर ऊर्जा को उपयोग करते हुए हम दो तरह से अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। एक कहलाता है थर्मल एनर्जी के रूप में, जो डायरेक्ट तापीय ऊर्जा, जो गर्मी है, जो ताप है, इस तापीय ऊर्जा को हम अगर इकट्ठा करें और उससे टेम्परेचर बढ़ाएं और उससे हम अपना कार्य करें तो वो एक तापीय ऊर्जा का साधन है। तापीय ऊर्जा की आवश्यकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे को घरेलू ऊर्जा में तापीय ऊर्जा की ही अधिक आवश्यकता होती है। कृषि में भी हमें तापीय ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खाना पकाने के लिए आपको ताप चाहिए। आप अगर लकड़ी से खाना पकाते हैं या अंडे से खाना पकाते हैं या LPG से खाना पकाते हैं, वो और कुछ नहीं है बल्कि एक टेम्परेचर रेज करने का माध्यम है। तो वही काम सौर ऊर्जा भी कर सकता है। दूसरा जो हमारे पास ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो हमको चाहिए, जैसे कृषि क्षेत्र में है या घरेलू क्षेत्र में है, वो है अनाज सुखाने के लिए। वो बड़े लेवल पे भी सुखा सकते हैं और छोटे लेवल पे भी। मेरे घर पर मुझे अगर 5 किलो लहसुन सुखाना है या 5 किलो अदरक सुखाना है, जो कि मुझे साल भर तक काम में लेना है, अगर उसको पाउडर बना के रखना है या उसको सेफ रखना है तो मुझे उसको पहले सुखाना आवश्यक होगा। तो वो सुखाने का कार्य जो है वो कार्य सौर ऊर्जा के माध्यम से हो सकता है। लेकिन सौर ऊर्जा से हम अभी तक सुखाते ही आ रहे हैं अनाज को। खुले में अनाज को सुखाना एक अलग बात है, और सोलर एनर्जी के माध्यम से सोलर ड्रायर में अनाज को सुखाने का एक अलग लाभ है। अनेक लाभ है उसके। खुले में आप अनाज सुखाएंगे तो उसमें हवा के साथ मिट्टी वगैरह भी उसके साथ जा सकती है। पशु पक्षी से हमें उसको संभाल करनी है कि कोई पक्षी आके उस अनाज को नहीं खराब करे। हर दिन उसको शाम के समय पर उठाकर वापस अंदर रखना है ताकि रात की नमी से वापस वो अनाज खराब नहीं हो। लगातार टेम्परेचर हम उसका नहीं मेंटेन कर सकते हैं,
तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और फिर जगह, हमें बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम केवल फ्लोर पे ही, ग्राउंड लेवल पे ही उस अनाज को सुखा सकते हैं। लेकिन अनेक सोलर ड्रायर्स ऐसे विकसित किए गए हैं जिनमें अलग अलग लेवल पे ट्रे लगी हुई होती हैं और बिल्कुल वो कवर्ड होते हैं चारों तरफ से, कांच की उसकी फ्रंट जो होता है वो हमारे ग्लास से उससे कवर्ड होता है और उसके माध्यम से सूर्य ऊर्जा अंदर जाती है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, जिसके कारण अंदर वो गर्म होता है, हवा गर्म होती है और गर्म हवा अनाज में से मॉइस्चर को लेकर उसको सुखाते हुए और कम समय में, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो कोई चीज़ हमने 3 दिन में सुखाई खुले में, तो यहाँ पर हम 1 दिन में सुखा सकते हैं। वही चीज़ जो हमने मान लो 10 स्क्वायर फीट एरिया में सुखाई, वही चीज़ हम यहाँ पर 2 से 3 स्क्वायर फीट एरिया में सुखा सकते हैं और उसका जो कलर है उस कलर को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है, मिर्च को सुखाना है या हमें टमाटर को सुखा के उसकी पूरी प्योरी बनानी है, ये सब चीज़ें ऐसी है, पालक को सुखाना है, मेथी सुखानी है, धनिया सुखाना है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका कलर रखना बहुत आवश्यक है। खुले में हम उस कलर को नहीं रख सकते हैं, वो हरापन नहीं रहेगा, खुले में उस कलर को कलर लूज करेगा। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से उसको सुखाते हुए उसका कलर रख सकते हैं, जिससे कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट का अधिक हमें दाम प्राप्त होता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और ये छोटे छोटे लेवल पे, खास तौर से अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में सभी जगह पर इनकी डिमांड बढ़ती है। खाना पकाने के लिए सोलर कुकर्स की आवश्यकता है, उसी तरह से अनाज सुखाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर्स अवेलेबल हैं, जो सब टेक्नोलॉजी बिल्कुल फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है। केवल इनकी मार्केटिंग की सुविधा कम है मार्केटिंग के लिए, और बाद में इसकी जो रखरखाव है, तो सामान्य रखरखाव होता है जिसके बारे में जो भी बेनिफिशियरी ये खरीदने को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो भारत सरकार के माध्यम से अक्षय ऊर्जा शॉप्स का एक कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें हम अन्य किसी गतिविधि के साथ साथ अक्षय ऊर्जा से संबंधित जो उपकरण है, छोटे छोटे जो उपकरण हैं, उनको रखकर उनकी मार्केटिंग करके और उनका प्रचार प्रसार करके, उनका रखरखाव करके, उनका हम ये कह सकते हैं कि AMC करके और अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आपको टेक्नोलॉजी के एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है, और फिर हमारे ऐसे अनेक पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने उसमें रुचि दिखाई और उन्होंने उसकी डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की। टेक्निकल जानकारी, आपको डिटेल्ड जानकारी RK संस्थान के माध्यम से, उनसे जुड़े हुए सभी एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको हमेशा मिलती रहेगी। और वेंचर शुरू करने में जो अन्य गतिविधियां हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आपका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने का जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये सब चीज़ों का मिला जुला रूप RK संस्थान और इनकी पूरी टीम के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है। तो ये जानकारी होना, एक प्रारंभिक जानकारी होना, और उसमें फिर आपकी रुचि डेवलप होना, फिर आपको अपने लेवल पे आप किस तरह से इसमें अधिक डिटेल्ड नॉलेज गेन करते हैं, ये एक समय की प्रक्रिया है। और इसीलिए आने वाले 2-4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आप परिपूर्ण होकर और सभी सुविधाओं से, सभी जानकारी से संपन्न होकर और फिर अपने वेंचर को प्रॉपर्ली लॉन्च कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इसी माध्यम में मेरे को एक याद आता है कि हमने कुछ वर्षों पहले गुजरात में महिलाओं का एक ग्रुप बनाया था, जो महिलाएं बायोगैस संयंत्र के प्रचार प्रसार में लगना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारे जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जिनके यहाँ पर पशुधन है और जिनके यहाँ पर गोबर की उपलब्धता है, तो हम लोग उनको बायोगैस की जानकारी देंगे। और उसके लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। वो ट्रेनिंग थी मैसन्स की ट्रेनिंग, कि बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए जो कारीगर की आवश्यकता है, उन कारीगरों को ट्रेनिंग देना। उन ट्रेनिंग में 10 ट्रेनीज जो थे, वो 10 की 10 ट्रेनीज महिलाएं थी, जो कि लेबर के रूप में या
पार्शल कारीगर के रूप में अपने एरिया में काम करती थी और उन्होंने ये सोच के कि हम बायोगैस मेसन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे, उन्होंने उस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया और आज तक वो अलग अलग क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र का निर्माण कर रही हैं। वो इसमें लगी हुई है। बायोगैस संयंत्र की ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने बायोगैस संयंत्र बनाए और सक्सेसफुल बायोगैस संयंत्र के संचालन के बाद भारत सरकार द्वारा प्रति बायोगैस संयंत्र कुछ अनुदान राशि अलग से स्वयं जो स्वयंसेवी संस्था हैं उनके माध्यम से इन एंटरप्रेन्योर्स को भी दिया जाता है। टर्नकी वर्कर्स बोलते हैं, टर्नकी वर्कर्स ऑन बायोगैस टेक्नोलॉजी। तो उनको 3,000 रुपये प्रति बायोगैस प्लांट एक इंसेंटिव गवर्नमेंट की द्वारा दिया जाता है और जो बायोगैस संयंत्र की जानकारी देते हैं, जिनके माध्यम से बायोगैस संयंत्र के एप्लीकेशंस इनवाइट होती हैं, उनको 1,000 रुपया प्रति प्लांट जो ये बेनिफिशरीज को जो तैयार करते हैं, इस तरह के बायोगैस सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी, सोलर एनर्जी में, बायोगैस में, इम्प्रूव कुक स्टोव्स के क्षेत्र में अनेक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। आपको अपने एरिया में किस टेक्नोलॉजी की लगता है कि इस टेक्नोलॉजी की सूटेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे पानी गर्म करना या पानी को डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करना, ये भी सोलर एनर्जी के माध्यम से संभव है। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट होते हैं, तो सोलर डिस्टिलेशन आजकल डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। इन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं घरों में, उसमें डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता होती है, गाड़ियों में डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता होती है और अनेकों क्षेत्र में डिस्टिल्ड वाटर, लैब में, स्कूल में, सब जगह डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता होती है। तो उस डिस्टिल्ड वाटर की आपूर्ति के लिए एक बहुत छोटा संयंत्र अगर हम लगाते हैं, उससे भी हम डिस्टिल्ड वाटर का बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किए हुए केवल सौर ऊर्जा के माध्यम से उस डिस्टिल्ड वाटर का उत्पादन करके और उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। पशु आहार एक अभी बहुत जो है कि पहले तो रेडीमेड पशु आहार चला करता था, लेकिन अब उसको महंगा देखकर और कई पशुपालक भाई जो हैं वो वापस पशु आहार को अपने घर पर गर्म करने लगे हैं, बनाने लगे हैं, तैयार करने लगे हैं और उसमें चाहिए बहुत लो टेम्परेचर पे वो कुकिंग होता है। तो उस लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए सोलर एनर्जी बहुत अच्छा विकल्प है। तो पशु आहार कुकर भी सोलर एनर्जी के द्वारा, सोलर एनर्जी का एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम ये टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक, क्योंकि हर घर में ये लग सकता है, बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ी सी सीमेंट ईंट के माध्यम से हम उसको हर घर में बना सकते हैं और लकड़ी की आवश्यकता नहीं रहेगी, या कोई केरोसिन पे पका रहा है या कोई कंडे पे पका रहा है तो वो अपने आसपास के वातावरण को तो प्रदूषित कर ही रहा है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी वो एक नुकसानदायक माहौल तैयार कर रहा है। तो उन सब से बचने के लिए और ये टेक्नोलॉजी इस तरह की हम तो हर क्षेत्र के लिए छोटे छोटे कई सारे ऐसे उपकरण हैं जिनकी डिज़ाइन आप प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बारे में आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ की आवश्यकता के अनुरूप आप उसका प्रचार प्रसार करके और अपना एक मार्केट उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं अब और अधिक नहीं टाइम लेके और आपके कोई विशेष प्रश्न हो इस संबंध में वो आमंत्रित करता हूँ और उस माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप प्रश्न पूछिए कोई, प्लीज। सर से प्रश्न, सर बहुत सोलर ये सेशन पहले प्रीति जी, ये सेशन काफी पहले होता तो और भी बढ़िया रहता ना। जी सर, जी बिल्कुल सर। आजकल देखिए सोलर एनर्जी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में एक विशेष इसका रोल है। अगर कोई भी चाहे तो इसमें आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कीजिए। हेलो सर। हाँ, आ रही है।
बोलिए बिल्कुल। सर मेरे को पूछना था कि सर हम अपने घर के लिए जैसे सर कुछ सोलर लगवाए सर। घर के लिए? हाँ सर, तो सर कितने तक का जैसे लग सकता है सर, कितने तक का खर्चा आएगा सर? घर पे जो बिजली के उत्पादन के लिए आजकल सरकार की नई स्कीम है, और उस स्कीम के माध्यम से पहले तो क्या होता था कि जो सोलर प्लांट लगते थे घर पे, पावर प्लांट, उनका जो जितनी भी बिजली उत्पादन होती थी वो बैटरी में स्टोर करते थे और वो अपने घर पे काम में लेते थे। लेकिन बैटरी का रखरखाव एक बहुत ही महंगा पड़ता था कि यहाँ कुछ समय बाद बैटरी को वापस बदलना पड़ता था, बैटरी का मेंटेनेंस हर साल करना पड़ता था। तो उन सब से क्या होते थे कि कई प्लांट की कॉस्ट बढ़ती चली जाती थी। अभी सरकार का ये एक नियम है कि जितनी आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं अपने घर के क्षेत्र रूफटॉप पर सोलर पावर प्लांट लगाकर, उस बिजली को आप ग्रिड कनेक्ट कर सकते हैं। जो ग्रिड जिसमें से बिजली हमें आ रही है उसी ग्रिड में आप उस बिजली को दे सकते हैं। सरकार उस बिजली को परचेज करती है और आपने मान लो 100 किलोवाट आवर या 100 यूनिट बिजली आपने सरकार से प्राप्त की अपने महीने भर के खर्चे के लिए, और 80 यूनिट आपने सरकार को वापस दी, तो आपका जो बिल आएगा वो केवल 20 यूनिट का बिल आएगा, तो आपको 20 यूनिट का ही पैसा देना है। इसमें ये नियम है कि जितना आपका लोड है, जो सैंक्शन लोड है, उस सैंक्शन लोड का 80% तक आप पावर प्लांट लगा सकते हैं। 1 किलोवाट पावर के लिए, पावर उत्पादन के लिए हमारे को लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट जगह चाहिए छत पर। 100 से 120 स्क्वायर फीट की जगह मतलब एक कमरे के बराबर, 10 बाई 12 का अगर कमरा है तो उस कमरे की छत पर 1 किलोवाट बिजली उत्पादन का हम एक सिस्टम लगा सकते हैं, जिसकी कीमत भी अब बहुत कम हो गई है। आजकल लगभग अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से लगभग 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक पर से ये हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष के अंदर अंदर हमारा ये 40,000 रुपया जो खर्च हुआ है वो हमें वापस वसूल हो जाता है। और इस सिस्टम का जो लाइफ है वो लगभग 25 साल मानते हैं। तो आने वाले 20 साल के लिए आपको बिजली के रूप में खर्चा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। जितना पैसा हमने आज दिया है उसको हम 4 साल में वापस वसूल कर लेते हैं और 25 साल तक सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन? सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी इसमें। हाँ जी। हेलो सर, मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने अपने यहाँ पे घर पे जैसे सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में पता किया था, पर मेरे घर के पास में सीमेंट प्लांट, घर के पास में मेरे सीमेंट प्लांट है। तो मैंने वो सोलर प्लांट वालों ने कहा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि डस्ट बहुत आती है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि डस्ट तो आती ही है। अब वो चीज़ मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप रोज इसे वॉश करो जाके तो ये सक्सेसफुल है, वरना इसे ना मेंटेन नहीं कर सकते यहाँ पे। अच्छा, नहीं ये सही है कि डस्ट के कारण सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम होती है, और जहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, मान लो जैसे डेजर्ट एरिया वगैरह में डस्ट ज़्यादा होती है, तो आजकल जो सोलर पावर प्लांट आ रहे हैं उनके साथ सिस्टम ऐसा आ रहा है कि वो उसी प्लांट से एक छोटा पंप जो होता है उसको ऑपरेट करते हैं, और उसको ऑपरेट करने के बाद प्लांट के ऊपर ही इस तरह के इंजेक्टर्स लगे हुए हैं जिससे पानी जाता है और पानी से वो अपने आप साफ होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर हम वैसे सामान्य रूप में माने तो हम ये कहते हैं कि 7 दिन में उसको एक बार साफ करना है, और जहाँ ज़्यादा डस्ट है तो वहाँ 3 दिन में एक बार साफ करने से कार्य हो सकता है। और ऑटोमेटिक सफाई का सिस्टम भी उसमें आजकल लग रहे हैं, केवल पंप को ऑन करना है और वो साफ हो जाएगा। अच्छा, चलो तो इसकी मैं जानकारी लेती हूँ, क्योंकि हमने क्या पता किया था ना
तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे क्या है ना, सीमेंट प्लांट की वजह से डस्ट इतनी है कि ये सक्सेसफुल ही नहीं होगा। तो इवन जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे एक भी सोलर प्लांट है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने काफी ट्राई किया उस चीज के लिए, पर वो कह रहे सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा ना, तो उसका हमें से कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर आगे फिर हम लोगों ने भी कोई प्रोसेस नहीं किया। ऐसा है, इसमें टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हुआ है। पहले के तो ग्लास जो होते थे वो डस्ट पकड़ते थे, लेकिन आजकल जो ग्लास लग रहे हैं वो डस्ट प्रूफ भी हैं, इतना डस्ट नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, सोलर जो लगेगा वो हमेशा साउथ फेसिंग लगता है, तो साउथ की तरफ से अगर हवा आ रही है और उसके साथ डस्ट आ रही है तो थोड़ी ज़्यादा आएगी। अदरवाइज दूसरी डायरेक्शन की हवा होगी तो वो, क्योंकि ये जो पैनल लगे हुए होते हैं ये स्लांटिंग होते हैं, झुके हुए होते हैं, आपने देखे होंगे कहीं पे, ये साउथ की तरफ झुके हुए होते हैं, एंगल में होते हैं, 40 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री एंगल होता है इसका, तो इसलिए आसानी से साफ किए जा सकते हैं। सफाई की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, सक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसफुल हमेशा रहेगा, पर मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा मांगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, सलाह करते हैं इसके बारे में फिर हम। मुझे लगता है हमारे ट्रेनिंग्स में से एक शायद ग्रीन हाउस लगाने में इंटरेस्टेड है, या उनका चल रहा है। सर वो ये भी है, पूनम राणा जी ही है, हाँ, जो अभी क्वेश्चन कर रही थी वही है जो है इसमें सोलर एनर्जी से हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, क्या पूनम? सोलर ग्रीन हाउस के बारे में, पॉली हाउस ग्रीन हाउस। हाँ हाँ, पॉली हाउस ग्रीन हाउस का भी कंसेप्ट ऐसा सोलर एनर्जी बेस्ड ही है पूरा, और क्योंकि फसल के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनको हम अनुकूल नहीं बना पाते। कई बार गर्मी का कंसंट्रेशन और कुछ जो एवापोरेशन लॉसेस हैं, और जो पानी वाष्प बन के जो उड़ता है, उन सब चीज़ों का कंट्रोल सामान्य परिस्थितियों में एग्रीकल्चर में संभव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस में। टेम्परेचर का कंट्रोल पॉसिबल है, गर्मी के दिनों में आप उसमें कम टेम्परेचर रख सकते हैं, सर्दी में टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कैनोपी बेस्ड है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है कि हम जो गर्मी आ रही है उस गर्मी को वापस बाहर नहीं निकलने देते हैं, या ये कहिए कि टेक्निकल टर्म्स में हम ये कहें कि शॉर्ट वेव जो रेडिएशंस जो सोलर से आते हैं वो वापस लॉन्ग वेव रेडिएशंस के रूप में वापस विसर्जित हो जाते हैं, तो उनको हम ट्रैप कर लेते हैं। दूसरे से सर्दियों में हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उसमें हमारे आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, जो फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। और कई ऐसे जो कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, उन कीटों का जो बढ़ावा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो कंसेप्ट चल रहा है जैविक खेती का, जैविक खेती के साथ ग्रीन हाउस की खेती, ये पॉसिबल है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैविक खेती जहाँ पर हमें पेस्टिसाइड्स नहीं देना है, जहाँ पे इंसेक्टिसाइड नहीं देना है, जहाँ हर्बिसाइड नहीं देना है, कई दूसरे तरह के रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना है, ये जैविक खेती का कंसेप्ट है। और अगर खुले वातावरण में हम फसल का उत्पादन करते हैं तो उसमें कीटनाशक और ये सब देना आवश्यक हो जाता है, कीटनाशी या फफूंदनाशी, ये सब चीज़ों का छिड़काव आवश्यक हो जाता है। तो उसको अगर हम इसी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर उस फसल को लेंगे तो उनको नियंत्रित करके, और हम इन चीज़ों से एक तो रासायनिक छिड़काव को कम करेंगे, और दूसरी जो कॉस्ट ऑफ उत्पादन है, जो खर्चा बढ़ता है उत्पादन में इन रसायनों को खरीदने से, उसकी कमी करते हुए उत्पादन की लागत को हम कम कर सकते हैं और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और प्रॉपर डिज़ाइन के हिसाब से प्रॉपर डायरेक्शन में अगर हम ग्रीन हाउस लगाएंगे तो वो कई सालों तक हमारे को अच्छी सुविधा दे सकता है। निश्चित रूप से इसमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, और वर्टिकल खेती भी आजकल जो हो रही है वो सारी ग्रीन हाउस के अंदर हो रही है। तो उत्पादन का जो उत्पादकता है, उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन तो बढ़ता ही है, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बढ़ेगा,
और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। और किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन? नहीं है सर, मुझे लगता है। और कोई क्वेश्चन? तो हम लोग फिर अभी सर से सर को थैंक यू बोले, तो नहीं है तो फिर बताइए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर थैंक यू वेरी मच फॉर डिलीवरिंग सच ए नाइस टॉक सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑन शॉर्ट नोटिस यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। बहुत अच्छी एक्टिविटी आपके माध्यम से हो रही है और काफ़ी लोगों को इससे अलग अलग वैज्ञानिक जानकारी भी प्राप्त हो रही है और अन्य दूसरे क्षेत्रों की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। थैंक यू सो मच सर, हमारे बीच आए। पार्टिसिपेंट्स ने भी काफ़ी इंटरेस्ट से सेशन अटेंड किया, क्वेरीज भी उनकी तरफ से आई। आपका बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा जो कि हम सभी को सुनने के लिए मिला, और चाहेंगे कि सर आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से, आपके संस्थान की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर। सर अभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आगे के लिए क्या है? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि आगे सर थोड़ा आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस टीम को आगे किस तरह से बढ़ना है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप सभी लोग लगाएं, कुछ करें, हमें आपकी मदद करते हुए बहुत खुशी होगी। हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। कोटा में हैं, हम जो भी हो, आपको मेल आईडी हमारे हैं, आप उन पर हमें इन्फॉर्म करके लगाइए। जो भी हमसे मदद होगी आपके भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे एंटरप्रेन्योर बनें। और तो क्या कहें। और हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो भी अगर हमसे कुछ उम्मीद करते हैं कि उनको इस फील्ड में कुछ करना है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको हमेशा पूरा सहयोग मिला है। ऐसे ट्रेनीज अभी भी सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। मैं राजस्थान का ही नहीं, ऑल इंडिया में इस तरह के ट्रेनीज हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत कुछ कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैं अभी एग्री कर रहा हूँ, सर टर्म्स कंडीशन को पढ़ लूँ, तो पैसे वैसे का ये कर रहा हूँ, उसमें करिए। कौन सा कार्ड दे रहे हैं अब आप मुझे अपग्रेड करके? और पार्टिसिपेंट्स, आप जो सर्टिफिकेट्स आप लोगों के जिन्होंने ऑफलाइन इधर से सीएस किए हैं, उनको या तो आप ऐसा कीजिए कि सभी एक बार फिर से अपने बिल्कुल जो एग्जैक्ट उनके एड्रेस हैं तो वो हमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या मुझे लगता है यही तरीका बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो बाहर की गर्ल्स हैं जैसे पूनम जी हैं, अरुणा खत्री हैं, और भी कुछ गर्ल्स हैं जो कोटा से बाहर की हैं, तो सभी के अगर आप एड्रेस सही लिख देंगे तो उनको उनके एड्रेस पे कुरियर कर दिए जाएंगे। और आपका जो क्वेश्चन मनी है, जिन्होंने ऑनलाइन किया है जब सबमिट फॉर्म, उनको उनके अकाउंट पर वापस मिल जाएगा, और जिन्होंने CST आके किया है उनको वहाँ के थ्रू मिल जाएगा। मैं डॉक्टर शर्मा सर से पूछना चाहूँगी, सर आगे अभी कुछ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है या सिर्फ जैसे मैम हम कोटा में है तो मैम सर्टिफिकेट हम वहाँ जाके भी ले सकते क्या मैम? हाँ, मैं अभी पूरा आपको डिटेल एक बार और सर से बात करके, कि जिन लड़कियों ने CST इंस्टीट्यूट आके फॉर्म अगर भरा है
तो उनके अगर वहाँ पे आएंगे या आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे, मैं पूरी बातचीत करके आपको बताती हूँ। ओके मैम। और बताइए, आपको अगर कुछ और इस बारे में कुछ पूछना है या प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई और बात पूछनी है तो, क्योंकि आज हमारा ये लास्ट डे है, वैसे हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी किसी भी टाइम, जैसे आप अब तक बातचीत करते आए हैं मेरे से, कभी भी कोई जानकारी लेनी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, आप मुझे कभी भी फोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर मेकिंग ट्रेनिंग के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके, और आपने मुझे ये मौका दिया कि इतनी दूर रह के भी मैं मतलब अटेंड कर पाई, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। बिल्कुल पूनम जी, आपके लिए भी हमारी तरफ से भी थैंक्स कि आपने एक मतलब फैमिली में एक हाउसवाइफ होके 2 छोटे-छोटे बच्चे होने के बावजूद आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, बल्कि आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपना पूरा सहयोग देंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। आपका जो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं किसी भी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट देंगे। थैंक यू मैम। पढ़ाई कराइए। थैंक यू मैम। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है प्रोग्राम से रिलेटेड तो अभी बात कर सकते हैं। मैं सर से पूछना चाहूँगी, सर आप इनके सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक सेकंड है ना, मैं फोन से पूछती हूँ, शायद सर कहीं बिजी हो गए हैं। कुछ फोन बिजी आ रहा है अभी सर, जल्दी से क्योंकि उनका भी इसमें राय लेना बहुत ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ऑफलाइन उसमें क्या होता है कि एक ही जगह की ज़्यादातर गर्ल्स होती थी, तो एक ही जगह पर उनको बुला के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे, लेकिन हमारे इसमें अलग अलग जगह की गर्ल्स हैं, है ना, पूनम जी चित्तौड़ से हैं, कर्नापत्री लाडनू से हैं, बूंदी से गर्ल्स हैं, और बाकी गर्ल्स कोटा और कोटा के आसपास के जो एरिया हैं, टाउन है, विलेज है, वहाँ से भी हैं। तो अब सभी के कुरियर के थ्रू जाएंगे या फिर जो इकट्ठा हो सकती है एक जगह, उनके ये भी किया जा सकता है कि जो गर्ल्स इकट्ठा हो सकती हैं उनको एक साथ दे दिया जाए, बाकी के कुरियर के थ्रू पहुँचा दिए जाए। अभी कुछ ज़रूरी कॉल आया हुआ है सर के पास, बिजी आ रहा था फोन, तो अभी जल्दी से सर फोन करेंगे। हाँ नहीं, मैं ज्वाइन कर लिया मैंने। हाँ सर, थोड़ा सा सर्टिफिकेट का इनका किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सभी कोटा की नहीं है, दूसरी जगह की भी हैं, तो ऐसा आपके पास एड्रेसेस होंगे, यहाँ भेज दीजिए, सबको बाई पोस्ट भेज देंगे। और आपके सिग्नेचर दिखता था फिर आइए, फिर आप बाई पोस्ट भेजिए, हम सिग्नेचर पर आपको भिजवा देंगे, आप सबको बाई पोस्ट भेज दीजिएगा। जो कोटा के हों वो आपसे कलेक्ट कर लें, बाहर के हों तो बाई पोस्ट भेज दें। सर ज़्यादातर गर्ल्स कोटा की हैं, तो उनका वहीं से आप मतलब प्रिंट करवा के मुझे कुरियर कर दीजिए, तो कोटा की गर्ल्स को यहाँ पे हम दे देंगे। सभी के तो सिग्नेचर आपके भी होंगे ना सर्टिफिकेट पे? हाँ जी, हाँ, और जो गर्ल्स बाहर की है या तो फिर मैं साइन करके उनको कुरियर कर दूंगी। विदिन 7 डेज हम आपको भिजवा देंगे, है ना? 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको सर्टिफिकेट भिजवा देंगे, आप लिस्ट लिख देना। ठीक है, और एक बार सभी गर्ल्स जिनके क्योंकि बाहर जाने हैं, तो एड्रेस बिल्कुल सही विद एरिया पिन कोड, बिल्कुल सही एड्रेस मुझे आप लोग मैसेज कीजिएगा, ताकि कुरियर आपको मिल सके ना, अपना फ़ोन नंबर
एड्रेस, एरिया पिन कोड सभी राइट होना चाहिए। सर आगे तो अभी प्रोग्राम यही एंड करें या कुछ और कहना चाहेंगे? मुझे लगता है अब हम कर लें, मेरी एक और मीटिंग है थोड़ी देर। मीटिंग मैं जानती हूँ सर, एक और मीटिंग है, मीटिंग की तैयारी करते थे, 2 बजे है मेरी। मैं जानती हूँ सर, है ना, आप बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छुट्टी लेता हूँ आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अगर आप गर्ल्स अगर कोई विशेष कुछ आपके पास है कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट की बात हमारी हो गई, आपकी कॉशन मनी से निश्चिंत रहिए, सबकी रिफंड हो जाएगी। जिन्होंने ऑफलाइन जमा किए उनको वहीं आके दे दिया जाएगा, और जिन्होंने ऑनलाइन जमा किए हैं उनके अकाउंट में वापस पहुंच जाएंगे ना। और बाकी अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो एक बार सब बोल सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ये लास्ट मौका है ऑनलाइन बातचीत करने का। ऑफलाइन तो आप चाहे कभी भी कोई जानकारी लेना चाहें, कुछ भी बात करना चाहें, तो उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं आपके साथ बात करने के लिए। बताएं किसी को लास्ट आज कुछ और कहना है? नहीं तो मुझे लगता है सबने 1 महीने तक बहुत अच्छे से इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। और फिर एक लास्ट टाइम मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी स्टडीज़ का कोई अंत नहीं है, जहाँ तक आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड अगर आप अपना कुछ भी छोटा सा भी अगर आप अपना अभी से ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत आगे बढ़ने का, ग्रो करने का एक मौका होगा। क्योंकि देखिए हम दिन में पूरे 24 घंटे, कभी क्योंकि ऐसी नहीं होगी कि 24 घंटे पढ़ती है, और 24 घंटे अगर कोई पढ़ती भी होगी तो भी ये कोई गारंटेड नहीं बोल सकता है कि उनको जॉब मिल जाएगा क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे कंट्री में एक इशू है कि एक सीट के लिए लाखों लोग होते हैं अप्लाई करने वाले, तो उसमें हम किस जगह पर हैं ये नंबर आना हमारा एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का कुछ छोटे स्केल पर स्टार्टअप करेंगे तो आप जरूर उसमें सक्सेस होंगे। जैसे मोना निमरोद के विलेज में जहाँ वो रहती है, वो कहती है कि कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है, लोगों को दूर दूर जगह जाना पड़ता है या कोटा आना पड़ता है। तो अगर वो अपने टाउन में, अपने विलेज में अगर वो एक छोटा सा भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करती हैं, 1 या 2 कंप्यूटर से स्टार्ट करके छोटे बच्चों को भी अगर वो ट्रेनिंग देना शुरू करती हैं या पढ़ाना शुरू करती हैं, तो आजकल आप ये देखिए हर स्कूल, हर कॉलेज में और कुछ नहीं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट का काम भी कंप्यूटर के थ्रू होता है, तो वो इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकती है ना। काजल अपना जो वो मेकअप आर्टिस्ट या इस तरह का काम कर रही हैं, वो इसमें बहुत आगे बढ़ सकती है। दिव्या सेन अपने मेहंदी और इस तरह के वर्क में अपना बहुत आगे जा सकती हैं। आकांक्षा अरोड़ा और रोशन अंसारी एंड रूही गजाला, इनको स्टिचिंग का बहुत शौक है, तो ये अपना बुटीक टाइप कुछ डाल के बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। इसी तरह से और भी कई गर्ल्स होंगी जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अभी मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो आज मुझे अपना एक इंटरेस्ट ही बताएं। पूनम जी ऑलरेडी अपनी फील्ड में आगे वर्क कर रही हैं, है ना। और भी कोई गर्ल्स अगर ऐसे हैं जो अपने घर से छोटा कुछ स्केल पे कर रही है, शालू पारिका का मैं जानती हूँ वो कर रही है ना। तो इस बैच में देखिए कितनी लड़कियां कुछ कर रही हैं। तो और भी अगर कोई ऐसी गर्ल्स हैं जो छोटे स्केल पे कुछ कर रही हैं, तो आज लास्ट डे मैं जरूर सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज मुझे बताएं। कोमल, शिप्रा, साक्षी कुछ करते हैं आप लोग? शायद किसी दिन मैंने
व्हाट्सएप या यूट्यूब का कुछ देखा था। शिप्रा या साक्षी आपके घर से कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं क्या, बनाया हुआ है क्या? साक्षी शर्मा या शिप्रा सेन, आप दोनों से बात कर रही हूँ मैं। शिप्रा एंड साक्षी मेरे साथ हैं क्या? और कोई लड़की कुछ बताना चाहेंगी कि आप किस तरह का कुछ और काम कर रही हैं? ठीक है, तो हम अपने इस प्रोग्राम को फिर आज यहीं समाप्त करते हैं। ये देखिए कि हमारा, आप ये मान के चले कि ट्रेनिंग का जो पार्ट था वो आज खत्म हुआ है ना। ये नहीं कि हमारा और आपका इसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, हमारा सिर्फ जो ट्रेनिंग पार्ट है वो आज यहाँ समाप्त हुआ है। लेकिन आगे हम कभी भी जैसे फॉलो अप के थ्रू या कभी भी मिलते रहेंगे, और ऑफलाइन भी कभी मौका मिला तो हम आपसे जरूर मिलेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। और एक बार फिर से आपको मैं कहना चाहूँगी, फ्यूचर में कभी भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर याद करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल फॉर जॉइनिंग द ट्रेनिंग। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और मैं अगर कोटा आई तो आपको मिलने जरूर आऊंगी। क्या पूनम, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कोटा आई तो मैं आपको मिलने जरूर आऊंगी। वैसे मेरा आना बहुत कम होता है, पर अगर मैं आई तो मैं जरूर आऊंगी। बिल्कुल 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 पूनम, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर आए। मैम मेरे को एक रिक्वेस्ट हो रही है, मेरे बच्चे ना बहुत देर से रो रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि आपकी मैम से बात करेंगे, एक बार इनसे बात कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं उनको देख भी पाऊँ। मम्मी को पुश दे दिया। क्या मेरी मम्मी को गुड नहीं दिया आपने। मैम आपने मेरी मम्मी को इतनी अच्छी ट्रेनिंग, मैम आपने मेरी मम्मी को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, तो उसके लिए आप थैंक यू मैम। थैंक यू आप दोनों को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा और मम्मी को ट्रेनिंग ज्वाइन करने दी। दिया बेटा, मेरी मम्मी को जो नहीं दिया, मेरी मम्मी को बाय दिया, थैंक दिया। हाँ अभी गुड भी देंगे, अभी देंगे वाटर भी दिया। मम्मी को सर्टिफिकेट पे गुड मिलेगा उसमें आप दोनों के लिए भी होगा। थैंक यू सो मच मैम। क्या करो यार, अब निकाल साफ लिखा हुआ है, निकाल के थैंक यू सो मच डियर पार्टिसिपेंट्स, फिर कभी मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल। और बैंड बाजे बजाने तो अपने गार्डन में बजाओ अंदर। पहले तू कंगी कर, खुशी दीदी ने बनाया ना बात कंगी कर। करियो और 8 बजे बाद तो करते ही नहीं, मैं वहाँ भी निकल रहा हूँ, सब 8 बजे से पहले निकल रहे हूँ। बैंड की नहीं आ रही हुई, ढोल की आ रही हुई ना, गाने वाले बैंड की, वो डीजे की जो आजकल वो तो चलते नहीं, वो तो